दलित किसान मजदूर गरीब किसानों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जगदेव बाबू ने जो आवाज़ उठाई थी वंचितों, दलितों, शोषितों और गरीबों किसानों के लिए कि उनका जीवन उत्थान हो, आज उनके सपनों को साकार करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री गरीब का बेटा, जिन्होंने उनके जो विचारों को आगे बढ़ाया है। और आप देख रहे हो कल ही के बजट में जो 4 स्तंभ है, गरीब हो, युवा हो, महिला हो, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने लगातार लोक कल्याणकारी योजना के माध्यम से, चाहे आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला गैस हो, धन जन योजना हो, डिजिटल इंडिया हो, सुकन्या वृद्धि योजना हो या किसान निधि सम्मान योजना हो, जो जगदेव बाबू का सपना था उसको साकार करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने अंतिम पड़ाव में बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये काम कर रहे हैं। और उस काम को गति देने के लिए, उस काम को सशक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे नेता और कुशल संगठनकर्ता अपने सम्राट चौधरी, जिन्होंने न सिर्फ राजनीति में एक नया लाइन खींचा, एक सम्राट के लिए काम किया, बल्कि आने वाला समय में एक राजनीति दलित वंचितों कुशलों के लिए एक सम्राट की तरह जो लोक कल्याणकारी योजना है, जो विभिन्न घरों में इस तरह का जो योजना है उन्होंने पहुंचाने का दृढ़ संकल्प लिया है। और हर जगह यशस्वी उप मुख्यमंत्री जो हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, उनके लिए देख रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ा है, चारों तरफ उत्साह, खुशियाँ दिखाई पड़ रहा है। ये परिणाम यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है कि जो उनके विचारों, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ने के लिए जो संकल्प लिए हैं, आज उस संकल्प को अपने उप मुख्यमंत्री और जगदेव बाबू के चहेता, उनके अनुयायी, उनके पद चिन्हों पर कुछ सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाने वाले ऐसे यशस्वी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने आज इस कार्यक्रम करके ये दिखाया है। उनका जो सपना है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे सर? आज निश्चित इतनी बड़ी जन सलाह भी हो फायदा रही है, मिलेगा। ये फायदा ही नहीं मिलेगा, 40 के 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है, जो पूरे बिहार में जन सलाब उभर के जगदेव प्रसाद जी का जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगदेव बाबू के बारे में आप लोग जानते हैं कि गरीब, दलित और पिछड़ों के मसीहा के रूप में माने जाते थे। आज उनके यादगार में हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो उनके सैलाब को संदेश दे रहे हैं, ये बड़े हम लोग के लिए गौरव की बात है। उनको ले लीजिए, खास आदमी हमारा है। जगदेव प्रसाद जी के नाम से बहुत सारी पार्टी, तमाम पार्टी इनके नाम पर राजनीति कर रही है, क्या कहेंगे सर बताइए? जिस तरह से मना रहे हैं जयंती को, क्या कहिएगा? देखिए, दल तो अनेकों हैं और जिन लोगों ने भी जगदेव बाबू के नाम पर जयंती बनाने का काम किया है, वो सिर्फ राजनीति करने का काम किया उन लोगों ने जगदेव बाबू के नाम पर। जगदेव बाबू ने हमेशा दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, हर समाज की चिंता की है और हर समाज को आगे बढ़ाने का उन्होंने लगातार काम किया है। आज जगदेव प्रसाद जी की जो आकांक्षाएं थी, उनकी जो सोच थी, उनकी सोच को साकार करने के लिए हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जो बिहार प्रदेश के जन जन के हृदय सम्राट हैं, सम्राट चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री बनकर उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आज जगदेव प्रसाद जी के कदमों पर चलकर बिहार के जन जन के लाभ देने के लिए वो हम सभी के बीच आ जाए हैं। पहले कर्पूरी ठाकुर क्या कुछ कहिएगा सर? आज इतना बड़े प्रोग्राम में आए हुए हैं और बिहार के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। जगदेव बाबू बिहार लेलिन कहलाते हैं, लेकिन पूरे देश के नेता हैं, दुनिया के नेता हैं। उनके विचारधारा जो है आज वैज्ञानिक तौर पर सारे लोग मान रहे हैं। कहा था उन्होंने कि 100 में 90 शोषित है। रियल बात है। शोषित का मतलब पिछड़ा वर्ग, अगरा वर्ग नहीं होता है। शोषित पीड़ित किसी जात में लोग गरीब हैं, वो शोषित कहलाते हैं। खेत खलिहान में काम करने वाले शोषित हैं, कल कारखाने में काम करने वाले शोषित लोग हैं। और जिनकी कमाई हम पूरे नीचे से लेकर ऊपर दुनिया के तमाम जगहों पे उन्हीं की कमाई लोग खाता है। अगर अन्न बंद कर दिया जाए, तो सारे लोग भूखे मर जाएंगे। कपड़ा बंद कर दिया जाए तो भले आप चटैया में लपेट के जिंदा रह जाइए, लेकिन अन्न बंद। लेकिन किसानों की स्थिति जो बहुत दिनों से बदतर चली आ रही है, आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी को, कि जिन्होंने इनका है नीचे खड़े हुए पर सटा देवे तक कथी होते
नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने किसान सम्मान योजना लागू किया, किसानों को 6,000 रुपया सालाना मिल रहा है और 2,000 रुपया और बढ़ने वाला है। इतना ही नहीं, मजदूरों के लिए और घर में काम करने वाली महिलाएं, जो गरीब गुरबे लोग हैं, उनके लिए विश्वकर्मा योजना चलाने का काम किया है। उसमें किसी भी काम को महिलाएं या पुरुष कर सकते हैं। उतना ही नहीं, 118 योजनाएं हैं। जनधन खाता खुला, जीरो बैलेंस पर आयुष्मान भारत योजना खुला गरीबों के लिए इलाज के लिए। कितना गिनाएंगे, 118 योजनाएं चली है। इसलिए धर्म के नाम पर नहीं, आप ईमानदारी से किसी मुस्लिम भाई से भी अगर पूछिएगा तो वो आदमी भी नरेंद्र मोदी के इन कामों से बड़ा खुश है। भले लोग बलगला करके अलग कर दें। यादव भाइयों से भी पूछिएगा तो यादव भाई भी इसका लाभ ले रहे हैं। देश के हर एक जात के लोग, और जो विरोधी दल के नेता हैं राहुल गांधी, वो भी कम से कम वैक्सीन जरूर ले लिए हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी के कामों से कोई भी वंचित नहीं है। राहुल गांधी का बिहार में दौरा हो रहा है। अरे बिहार में राहुल गांधी जो ना के हरियर मरचाई या पाकल मरचाई में समझ नहीं आता है। वो क्या बिहार का दौरा करेगा? पूछता है कि ये कौन सी है, तब मिर्चाई है, ये लाल है या ये हरा है, क्या रेट है? तो ये 200 रुपये किलो या 20 रुपये किलो। तो क्यों नहीं लाल मरचाई का खेती करते हो? जिस आदमी को ही समझ में नहीं आता है वो आदमी भारत को चलाएगा, भारत को चलाएगा। बोलिए ईमानदारी से बताइएगा। तू उन्ने तकई बारा बहुआ मुहुआ पर लव से सटावन त मुहुए ना आई तो फोटो खींचला से जहाँ तकई बारा ओकरे पहले ले ला। हाँ बोला। एक चीज और पूछना है, जिस तरह से जगदेव प्रसाद ने काम किया है, उनके कामों से आज जो है लाभ उठा रहे हैं हर वर्ग के लोग लाभ उठा रहे हैं। लेकिन अब वही अब के नेताओं में क्या कुछ बताइएगा? देखिए अब राम मनोहर लोहिया को खोजिएगा इस युग में, वल्लभ भाई पटेल को खोजिएगा इस युग में, तो बहुत कम मिलने वाले लोग। इसलिए उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रयासरत हैं लोग, लेकिन हो नहीं पाता। जमाना बदल गया है, वैज्ञानिक युग है। पहले हर जोताता था मुठवार पकड़ के बैल से, अब ट्रैक्टर पर बैठ के धानों काटा जाता है, गेहूँ काटा जाता है, दवनियों हो जाता है, बुआई हो जाता है। इसलिए युग बदला है। पहले के उन लोगों के नेताओं का आज मुकाबला करने के लिए बहुत सारे लोग कर्पूरी जी थे, कितने सीधे साधे थे। लेकिन आज पहले जब मंत्री लोग बनेंगे तो पूछा जाता है कि कौन सा गाड़ी पसंद है आपको, पूछा जाता है ना। कर्पूरी जी वही जिपुआ पर चढ़ते थे, और आप देखे होंगे सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल भी नहीं करते थे। आप देखें इनको, लाल बहादुर शास्त्री जी इसी देश के प्रधानमंत्री बने थे और भाड़े के मकान में वो रहते थे, अपने से खाते बत्ती से बनाते थे। तो वो सब जमाना आदर्श होता है और सब लोग नहीं पाते हैं, सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। देखा देखिए अगर हम इस समय गाड़ी की बात कहें तो अभी हाल ही में तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम पूर्व हैं, उनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं पद की चर्चा किया हूं। उस पद पर कोई भी जाते हैं तो उनको पहले पूछा जाता है स्पेशल गाड़ी, कौन गाड़ी पर चढ़ना चाहते हैं। लेकिन वो युग था, हम लोग भी मंत्री थे, उस सरल एम्बेसडर मिला हुआ था, एसीओ नहीं था उसमें, और उसी में 10 बरस हम लोग घींच दिए। जमाना बदला है भैया।